इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है एलिना, जो कि अपने फादर के साथ घर जा रही थी। असल में एलिना अपनी मदर की फ्यूनरल से वापस जा रही थी। उसका फादर उससे कहता है कि बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा, बल्कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। उसके बाद कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सीन यहीं पे कट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि उस किलर की बात हर जगह चल रही होती है, क्योंकि उसने सिटी के बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना चुका होता है। उसके बाद हम दोबारा से एलिना को देख पाते हैं, जो कि अब बड़ी हो चुकी है। एलिना के फादर सो रहे होते हैं, इसलिए वो उन्हें बिना बताए ही पार्टी में चली जाती है। एलिना जब पार्टी में होती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड को वो किसी और लड़की के साथ देखती है। एलिना को ये देखकर काफी बुरा फील होता है, उससे काफी गुस्सा भी आता है, इसलिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड को पंच मारती है। तभी हम देखते हैं कि वो किलर ये सब कुछ देख रहा होता है और उस किलर ने वहाँ हर जगह ट्रैप लगा चुका होता है ताकि कोई भी वहाँ से जिंदा वापस न जा सके। एलिना अपनी दोस्त की इस हरकत से काफी दुखी हो जाती है, इसलिए वो एक रूम में चली जाती है और बहुत रोती है। तभी उस रूम में एलिना की नजर एक बॉक्स पे पड़ती है जो कि मूव कर रहा था। जब एलिना उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें कोई और नहीं बल्कि पार्ट 1 का हीरो आकीन होता है, जो एलिना से हेल्प मांगता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो वो किलर सबको मार डालेगा। जैसे ही वो बॉक्स ओपन होता है तो वहाँ एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और पार्टी में आए सारे लोगों का वो ट्रैप मशीन एक एक करके काटने लगता है और तब आकीन खुद को छुड़ा के वहाँ से भागने लगता है। तभी एलिना को उसकी फीमेल फ्रेंड बाकी लोगों के साथ एक केज में मिलती है और वो किलर उन सबको एक आयरन मेशर से क्रश करके मारने वाला है। एलिना अपनी दोस्त की मदद करना चाहती थी पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी और वो किलर उसके आंखों के सामने सबको क्रश करके मार देता है। फिर वो किलर एलिना को देखता है और एलिना उससे पसंद आ जाती है। एलिना उससे देख के वहाँ से भागने लगती है और आकीन के पास पहुँच के उससे हेल्प मांगती है, लेकिन तभी वो किलर आके एलिना को पकड़ लेता है और इस बीच आकीन खिड़की तोड़ के वहाँ से भाग जाता है। वो किलर एलिना को उस बॉक्स में बंद करके यहाँ से ले जाता है। आकीन को अब हम एक हॉस्पिटल में देख पाते हैं जहाँ उसका इलाज चल रहा होता है। आकीन से मिलने हॉस्पिटल में उसकी वाइफ भी आती है। तभी आकीन की नजर टेबल पे रखे फ्लावर्स पे जाती है। आकीन सोचता है ये फ्लावर उसकी पत्नी लाई होगी, इसलिए वो उससे थैंक्स बोलता है, पर वो अर्किन से कहती है मैं तो कोई फ्लावर नहीं लाई। और तभी अर्किन की वाइफ को वहाँ एक नोट मिलता है और जिस पर लिखा होता है फॉर कलेक्शन। ये देख आकीन समझ जाता है कि ये फ्लावर्स उसी किलर ने ही भेजा है और वो अपनी बीबी से कहता है कि तुम हमारी बेटी को लेके कुछ दिन अपनी माँ के घर चली जाओ ताकि वो किलर आकीन की बीबी और बेटी का कोई नुकसान न कर पाए। रात को आकीन के रूम में एक आदमी आता है जिसका नाम लुसेलो होता है। वो दरअसल एलिना का प्रोटेक्टर था। वो आकीन से हेल्प मांगता है ताकि वो एलिना तक पहुंच जाए, क्योंकि उससे पता था कि आकीन ही एक लौता ऐसा इंसान है जिससे उसे उस किलर का पता चल सकता है। आकीन लुसेलो को बताता है कि वो किलर एक टाइम पे सिर्फ एक इंसान को जिंदा रखता है और बाकी सबको मार डालता है और वो खाली उस इंसान को जिंदा रखता है जो उससे पसंद हो। और मेरा ख्याल है कि एलिना अब तक जिंदा है, इसीलिए हमें उस किलर की लोकेशन तक जाना होगा। उस तरफ हम एलिना को देख पाते हैं जो कि आंखें खुलने पर खुद को उसी बॉक्स के अंदर पाती है। एलिना उस बॉक्स की होल से बाहर देखती है तो वो देखती है कि एक आदमी को चैन की मदद से बेड पर बांधा हुआ होता है और तभी अचानक वो किलर वहाँ आ जाता है और वो उस आदमी की जुबान ही काट देता है और बाद में वो उस आदमी के फेस पर एक आयरन मास्क लगा देता है, जिससे उस आदमी को काफी दर्द होता है। उधर उस किलर को पकड़ने के लिए लुसेलो एक पूरी टीम तैयार कर लेता है और उन्हें वहाँ पर आकीन लेके जाने वाला होता है, क्योंकि आकीन ने उस किलर तक पहुँचने
ढूंढने की सारे डायरेक्शन अपने बाजू पे खोदा होता है। उसका ठिकाना एक पुराना सा हॉस्पिटल था जो काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था। उस तरफ एलिना उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है और उससे खोलने में वो कामयाब भी हो जाती है। वहीं पर उससे एक दूसरा बॉक्स भी मिलता है और जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो उससे वहाँ एक लड़का मिलता है जो कि उस बॉक्स में पड़े पड़े मर चुका होता है। तभी एलिना को उस किलर की आने की आवाज आती है, इसलिए वो जल्दी से छुप जाती है। वो किलर देखता है कि एलिना उस बॉक्स को खोल के वहाँ से भाग चुकी है। ये देख के वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसने वहाँ चारों तरफ ट्रैप लगाए हुए थे, इसलिए उससे पता था कि एलिना यहाँ से निकल के कभी भी भाग नहीं पाएगी। तभी वो किलर अपनी स्पाइडर्स की कलेक्शन में से कुछ स्पाइडर्स को बाहर निकालता है और उन्हें छोड़ देता है और वो स्पाइडर्स जाके एलिना के ऊपर चढ़ जाते हैं। इस तरफ आकीन और लुसेलो की टीम उस किलर की लोकेशन तक पहुंच चुके होते हैं। आकीन जब उस हॉस्पिटल का दरवाजा खोलता है तो वहाँ एक अलार्म बजने लगता है, जिससे उस किलर को पता चल जाता है कि कोई उसके बिल्डिंग में घुस आया है, इसलिए वो अपने सारे ट्रैप एक्टिवेट कर देता है। इस तरफ एलिना एक टनल में चली जाती है। उधर जब लुसेलो की टीम एलिना को ढूंढ रही होती है तो उनके एक मेंबर को किलर पकड़ लेता है और उससे मार देता है। इसके बाद एलिना टनल से निकल के एक रूम में आ जाती है जहाँ उससे एक और बॉक्स मिलता है। एलिना जब उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें से एक लड़की निकलती है जो काफी डरी हुई थी। वो लड़की एलिना से पूछती है कि तुम बॉक्स में से कैसे बाहर निकल गई, जिस पर एलिना उससे कहती है कि मैं उस किलर को डिस्ट्रक्ट करके बाहर निकल पाई हूँ। उस लड़की को देख के एलिना को पता चल चुका था कि ये लड़की भी उस किलर से मिली हुई है। उस तरफ लुसेलो का एक और टीम मेंबर का पैर एक ट्रैप पर आ जाता है, जिससे ऊपर से कुछ रॉड निकल के उसके बॉडी में घुस जाते हैं और उसकी भी मौत हो जाती है। तभी आकीन मौका देखकर उन लोगों से अलग हो जाता है क्योंकि वो सब एक एक करके मर रहे थे और आकीन उनके साथ मरना नहीं चाहता था। अब आकीन एक रूम में जाता है जहां उससे कुछ इंसेक्ट्स की फोटो मिलता है, जिसे देख के साफ पता चल रहा था कि जैसे कोई उन पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी वो किलर आ जाता है और वो आकीन पर हमला करने ही वाला था कि आकीन किसी तरह बच जाता है। उस तरफ एलिना उस लड़की के साथ मिलकर वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है, जहां वो लड़की उससे बताती है कि वो किलर मुझे पसंद करता है, इसलिए शायद वो मुझे आजमा रहा है और मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगी। एलिना उससे समझाने की कोशिश करती है पर वो उल्टा उससे ही मारती है और तभी उन लोगों की आवाज सुन के वो किलर भी वहाँ आ जाता है, जिसे देख के एलिना वहाँ से भागने लगती है। एलिना एक जगह पे जाके छुप जाती है और वो किलर उसको ढूंढ रहा होता है। इस तरफ आकीन को एक रास्ता मिलता है जिसके अंदर से वो किलर डेड बॉडीज को फेंका करता है, पर उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा जाके उन डेड बॉडीज के ऊपर गिरता है। आकीन वहाँ चैन से बंधे हुए कुछ लोगों को देखता है जो देखते ही उस पर हमला कर देते हैं, तो आकीन उनसे बचने के लिए दोबारा ऊपर आ जाता है। फिर वो देख पाता है कि किलर ने कुछ इंसेक्ट्स को कलेक्ट किया होता है और वहाँ उसने इंसानों को भी किसी इंसेक्ट की तरह कलेक्ट किया होता है। तभी आकीन को वहाँ एक लड़की दिखती है जिसको किलर ने किलों की मदद से दीवार पे ठोका हुआ था। वो लड़की आकीन को मदद मांगती है पर आकीन उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था और तभी वो किलर वहाँ आता है और उस लड़की का गला काट के उसे वहीं मार देता है। उस तरफ एलिना एक और रूम में जाती है जहाँ से वो एक बड़े होल से बाहर देख पा रही थी। एलिना बाहर खड़े दो आदमियों को देखती है। वो उन्हें चिल्ला के बुलाने की कोशिश करती है पर उसकी आवाज वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। उस तरफ लुसेलो की टीम आकीन को पकड़ लेता है और वो लोग आकीन से कहते हैं कि तुम हमारे साथ ही रहो और तभी वो किलर उनके एक आदमी को एक हुक में फंसा के ऊपर खींच के मार देता है और टीम की फीमेल मेंबर को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। तभी आकीन और लुसेलो को वो लड़की दिखती है जो उनसे हेल्प मांगती है। उन्हें उस पर भरोसा हो जाता है, इसलिए वो उससे अपने साथ रख लेते हैं। तभी उन्हें उनकी फीमेल दोस्त की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को फॉलो करता हुआ लुसेलो आगे बढ़ता है।
वो देखता है कि वो आवाज तो एक स्पीकर से आ रहा है, मतलब कि ये भी किलर का कोई ट्रैप है। लुसेलो वहाँ से भागने लगता है, पर तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है, लेकिन लुसेलो की जान बच जाती है। फिर एक दूसरे रूम में लुसेलो को एलिना मिल जाती है और एलिना ने उस टीम के फीमेल मेंबर को भी बचा लिया था। एलिना लुसेलो को बताती है कि उस लड़की पे भरोसा मत करो, क्योंकि वो किलर के साथ मिली हुई है, ये भी उसकी ही साथी है। लेकिन कोई एलिना की इस बात को नहीं सुनते, क्योंकि वो लोग समझ रहे थे कि ये लड़की भी एक विक्टिम है। अब लुसेलो एलिना को सही सलामत देख के बहुत ही खुश था और वो उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें सही सलामत यहाँ से बाहर निकालूंगा। अब एलिना उन्हें वो जगह दिखाती है जहाँ से उसने बाहर दो आदमियों को देखा होता है। ये देख के आर्कीन को एक आइडिया आता है, वो गन से एक आदमी के पैर पे शूट कर देता है, जिससे वहाँ पर पुलिस आ जाती है। फिर आर्कीन पुलिस पर भी गोली चला देता है और वो सबको बताता है कि अब पुलिस यहाँ आके उस किलर को पकड़ेगी और हम सबको बचा लेगी। ये बात सुन के उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन सबको एक रूम में लॉक कर देती है। वो उन्हें कहती है कि तुम लोग हमारे ट्रैप से बच के नहीं जा सकते। तभी गलती से उस लड़की का पैर एक ट्रैप पर आ जाता है, जिससे एक बड़े ही भयानक ट्रैप में फंसकर वो भी मारी जाती है। और जब किलर को ये बात पता चलता है तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपनी गन लेके वहाँ आ जाता है। साथ ही वो अपने कुत्तों को भी इन लोगों पे छोड़ देता है। किलर अब अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, जिससे लुसेलो घायल हो जाता है। आर्कीन उसके कुत्तों को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो किलर अब एलिना को फिर से पकड़ लेता है। यहाँ लुसेलो का हाथ एक ट्रैप में फंस गया होता है, जहाँ से वो हाथ नहीं हटा सकता था, इसलिए वो आर्कीन और अपनी फीमेल दोस्त से एलिना को बचाने कहता है, तो वो लोग भी उससे बचाने के लिए निकल जाते हैं। उधर पुलिस अपने पूरी टीम के साथ उस बिल्डिंग के बाहर आ चुकी होती है। उधर वो किलर आर्कीन, एलिना और उनकी फीमेल फ्रेंड को पकड़ के एक केज में डाल दिया होता है। आर्कीन गुस्से से उस किलर को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वो किलर उस केज के पास आग लगा देता है और चला जाता है। फिर आर्कीन किसी तरह उस केज की दरवाजे को खोल देता है। फिर वो तीनों वहाँ से निकलकर भागने लगते हैं। तभी वो किलर उनके सामने आ जाता है और उस फीमेल मेंबर पे अटैक करके उससे मार देता है। बाद में वो आर्कीन और एलिना को भी बहुत मारता है। तभी वहाँ पर लुसेलो आ जाता है, जो कि उस ट्रैप से आजाद हो चुका था। लुसेलो उस किलर का मुकाबला करता है, वो उससे बहुत मारता है, पर आखिर में वो किलर लुसेलो को भी मार देता है। तभी आर्कीन उठकर उस किलर को बहुत मारता है और फिर उससे उठाकर उन डेड बॉडीज में फेंक देता है, जिससे वो किलर भी उन लाशों के साथ वहाँ जलने लगता है। तब तक वहाँ पर चारों तरफ भयानक आग फैल चुकी थी, जिसके लिए वहाँ से निकलना नामुमकिन हो रहा था। तभी एलिना उस किलर के सारे कलेक्शन तोड़ देती है, जिससे पानी निकलता है और वहाँ का आग बुझ जाता है। फिर आर्कीन और एलिना दोनों बाहर आ जाते हैं। अब पुलिस उन लोगों को बचा लेती है और अब वो लोग बिल्कुल सेफ थे। अब एलिना अपने फादर से मिलती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन लुसेलो की मौत की खबर सुन के उन्हें बहुत दुख होता है। आर्कीन देखता है कि उन लाशों में उस किलर का लाश अब नहीं है, बस उसका मास्क पड़ा हुआ है, जिसका मतलब साफ था कि वो किलर अभी भी जिंदा था। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर वो किलर अपने नए घर में रह रहा था। तभी उससे वहाँ किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो किलर वहाँ चेक करने जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। और तभी वहाँ आर्कीन आ जाता है और किलर के सर पे अपना गन तान देता है। वो उससे बताता है कि इस एरिया में 14 लोग ही इंसेक्ट्स पे रिसर्च कर रहे हैं और उनमें से तुम एक हो, इसीलिए तो मैं तुम तक पहुँचने में कामयाब हो पाया। किलर उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे शूट करके मारने वाले हो, जिस पर आर्कीन कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत तो नहीं दे सकता, बल्कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा, जैसा कि तुमने लोगों के साथ किया। ये कहते ही वो उससे एक बॉक्स में बंद कर देता है और उससे अपने साथ ले लेता है। और अब आर्कीन उससे रियलाइज करवाएगा कि रियल पेन क्या है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।